हमारे बुजुर्ग, दादा दादी और माता पिता ने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया है। अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें। आपका एक छोटा सा कदम, एक लाइक और सब्सक्राइब, उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है। हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे? आइए, एकजुट होकर उनकी पेंशन के हक की मांग करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को जितना हो सके शेयर करें और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। क्या आप हमारे बुजुर्गों का सहारा बन सकते हैं? कर्मचारियों के लिए खुशखबर। ईपीएस 95 पेंशनधारियों की बढ़ गई पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ के कर्मचारियों द्वारा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर सभी पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल करने वाले हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत वर्तमान में सभी पेंशनधारकों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था सितंबर 2014 में लागू की गई थी। अब ईपीएस पेंशन के तहत पेंशन बढ़ोतरी और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर बात हो रही है। आइए इस पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने कहा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन धारकों के हितों को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का प्रस्ताव रखा है। समिति का कहना है कि निजी, सार्वजनिक, सहकारी और औद्योगिक क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ईपीएस के तहत पेंशन धारक हर महीने 7,500 रुपये पेंशन की मांग कर रहे हैं और इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। पेंशन धारकों का कहना। देश भर के ईपीएस पेंशन धारक वर्तमान में बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में उन्हें केवल 1,171 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जो जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। उनकी मुख्य मांग है कि उनकी पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह की जाए और महंगाई भत्ते की सुविधा भी दी जाए। इसके अलावा वे मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग कर रहे हैं। ईपीएस में कैसे आता है पैसा? ईपीएस 95 के तहत कर्मचारियों के वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जाता है। इस 12% में से 8.33% हिस्सा ईपीएस पेंशन में योगदान के रूप में जाता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में 1.16% का अतिरिक्त योगदान किया जाता है। पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और वे जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिल सके। ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 पेंशन प्लस डीए प्लस मेडिकल सेवा मौत के बाद देगी सरकार। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग। सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी अपने मन की बात लिख रहे हैं। सरकार पर आरोप है कि लगातार पेंशनर्स की उपेक्षा की जा रही। केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से पेंशन भोगियों का सीधा और सटीक सवाल है। यह सवाल झकझोरने वाला है। उम्र के आखिरी पड़ाव में बैठे पेंशन भोगियों, पेंशनर्स की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि उनके सब्र का बांध टूट रहा है। मायूस मन से सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 पेंशन प्लस डीए प्लस मेडिकल सेवा मिलेगी मौत के बाद? निश्चित रूप से यह मन को विचलित करने वाला सवाल है। सुनने और लिखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन देश के लाखों पेंशनर्स के मन की बात को छुपाना भी उचित नहीं है। इसलिए सूचनाजी.com लगातार पेंशनर्स के मन की बात को लिखता आ रहा है। पेंशन भोगी संतोष स्वरूप के सवाल पर सुरेश पी सिंह ने जवाब में लिखा, हाँ, बहुत सही। गरीब पेंशनधारियों के प्रति सरकार की कोई भावना नहीं है।
उन्हें हमारी पेंशन को संशोधित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा लगता है। दीपक कुमार शर्मा लिखते हैं कि हमें ये अच्छी तरह दे समझ लेना चाहिए, सरकार कोई भी हो, सारा फंड मुफ्त अनाज, मुफ्त भाई बहनों को कैश देने के लिए, विधायकों को, सांसदों को आजीवन पेंशन के काम आता है। हम लोग तो भले ही 75 से 76 के हो गए हैं, आज नहीं तो कल मर जाएंगे तो नेताओं के किस काम आएंगे? उनको तो अपने परिवार के 7 दिनों की व्यवस्था करना है, इसलिए बेचारे मजबूर हैं, नहीं तो जल्दी कर देते। ईपीएफओ अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौहान का कहना है कि चिंता मत कीजिए, मरने के बाद भी नहीं होगी। अंधे बंटी रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को दे। पूजन चक्रवर्ती ने चुनावी नतीजे पर इशारा करते हुए लिखा, कश्मीर ने सबक दिया है, अब बाकी राज्य भी उनका अनुसरण करें। ईपीएफओ से ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर पर बड़ी खबर, नौकरी के साथ रहेगा पैसा भी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है। अब अकाउंट होल्डर्स को नौकरी बदलने पर मैनुअल तरीके से पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की यह खबर आपके लिए काफी कारगर साबित होने वाली है। आप अगर नौकरी छोड़ने वाले हैं या कहीं दूसरी नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़िए। ईपीएफओ के सदस्यों को नौकरी छोड़ने या दूसरी कंपनी से जुड़ने पर अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए अब कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकारी दफ्तरों के लिए भागदौड़ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑटोमेटिक ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर सेवा, ऑटोमेटिक ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर सर्विस ने कर्मचारियों के लिए नौकरी छोड़ने या ज्वाइन करने के बाद अकाउंट को लेकर होने वाली प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अगर आप भी जल्द ही कोई नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं तो सुनिश्चित करें कि इस सर्विस का पूरा फायदा उठाने के लिए आपका यूएएन अप टू डेट हो और केवाईसी डिटेल से लिंक हो। नौकरी बदलने पर जहां नया रोल, नई सैलरी आपको लुभाती है, वहीं पीएफ का पैसा ट्रांसफर कराना भी होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स ईपीएफ अकाउंट होल्डर के लिए ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है। इसलिए अब अकाउंट होल्डर्स को नौकरी बदलने पर मैनुअल तरीके से पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। एम्प्लॉयर को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। ईपीएफओ की नई सेवा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एम्प्लॉयर को अब किसी तरह का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर फैसिलिटी के जरिए आपका ईपीएफ बैलेंस एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर तक बिना कोई फॉर्म भरे या कागजी कार्रवाई किए आसानी से चला जाएगा। एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आपको ट्रांसफर स्टेटस के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। ईपीएफओ की सेवा ईपीएफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर फैसिलिटी के बारे में जानिए। वर्तमान में जहां आप नौकरी कर रहे हैं, इसे छोड़ने के बाद जहां नई सेवा शुरू करेंगे, उस एम्प्लॉयर के पास आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने का मौका ईपीएफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर फैसिलिटी से मिल रहा है। नए एम्प्लॉयर तक ईपीएफ बैलेंस को सीमलेस तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाता है। अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन को अपने नए एम्प्लॉयर से लिंक करते हैं तो ट्रांसफर की प्रक्रिया खुद ब खुद हो जाएगी। इस तरह से काम करती है ऑटोमेटिक ट्रांसफर फैसिलिटी। हाउ डज द ऑटोमेटिक ट्रांसफर फैसिलिटी वर्क? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन ईपीएफओ सदस्यों के पास यूएएन नंबर होता है। नौकरी बदलने पर यह नंबर नहीं बदलता है। न्यू एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन आप अगर किसी नई कंपनी में सेवा देने जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर ईपीएफओ पोर्टल पर अपने एस्टेब्लिशमेंट के तहत आपका यूएएन रजिस्टर करता है।
यह प्रक्रिया ही आपकी नई एम्प्लॉयमेंट डिटेल को मौजूदा यूएएन से लिंक कर देता है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ट्रिगर। एक बार जब आपका नया नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर आपका यूएएन रजिस्टर कर देता है, तो ईपीएफओ का सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से आपके ईपीएफ बैलेंस को आपके पिछले एम्प्लॉयर से मौजूदा एम्प्लॉयर में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। एसएमएस या ईमेल के जरिए जानकारी, इंटीमेशन वाया एसएमएस और ईमेल ट्रांसफर रिक्वेस्ट शुरू होने के बाद ईपीएफओ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपके यूएएन से लिंक ईमेल पर एक नोटिफिकेशन भेजता है, जो आपको ट्रांसफर की स्थिति के बारे में इन्फॉर्म करता है। सफल ट्रांसफर। सक्सेसफुल ट्रांसफर। आपके पुराने एम्प्लॉयर से ईपीएफ बैलेंस कुछ ही दिनों में आपके नए ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।